और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 3 अप्रैल से सिमडेगा में आयोजित होने वाले हॉकी जूनियर नेशनल टूर्नामेंट पर कोरोना का कहर दिख रहा है। खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कल सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड टीम के 6 खिलाड़ी और 1 कोच भी संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कुल 12 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और टूर्नामेंट की आयोजन संस्था में हड़कंप मच गया। इसके बाद सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटर्फ मैदान को सील कर दिया गया। खिलाड़ियों को आइसोलेट करते हुए सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आपात बैठक करते हुए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और सिमडेगा आने वाली सभी टीमों के खिलाड़ियों की जांच की जा रही है। वहीं एहतियातन टूर्नामेंट को भी स्थगित कर दिया गया है। इधर एक साथ 11 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बाकी आने वाली टीमों को रास्ते से ही लौटा दिया गया है। 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अंतिम कड़ी जहाँ तक ये पहुँचा है, ताकि उस कड़ी को हम लोग वहाँ तक जाके उसको तोड़ सकें। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने हॉकी झारखंड को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। पूरे देश भर में बात जा चुकी है कि अभी इस टूर्नामेंट को यथावत एज इट इज़ जो है हम लोग क्लोज कर दिए हैं। न्यू डेट्स आने पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके उपरांत ही यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी टेस्ट कराया, उसमें एक कोच का निकला है कि उनका भी कोरोना पॉजिटिव। तो इस प्रकार कुल 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बैठक की है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अभी इस टूर्नामेंट को यहाँ पर अभी नहीं कराना है। उस एरिया को हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे रहे हैं और कोविड केयर हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ विमेंस कॉलेज सल्डेगा में जो है वहाँ पर हम लोग उसको सभी लोग को शिफ्ट कर देंगे। सारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने के उपरांत सब लोग को वापस अपनी अपनी जगहों पर हम लोग भेज देंगे। सब साथ में आए हैं तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। और झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 20 जिलों में 418 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं सिर्फ रांची में आधे से अधिक 262 संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 2254 हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान राज्य में 3 कोरोना संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत भी हुई है। ये सभी रांची के ही रहने वाले हैं। झारखंड में रिकवरी रेट अभी भी 97% से ऊपर है, इसलिए अभी भी अगर सावधानी बरती जाए, जिसमें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन किया जाए तो कोरोना के बढ़ते खतरे को कम किया जा सकता है। और आखिर झारखंड में कोरोना क्यों डरा रहा, इसे समझने की जरूरत है और इसके लिए हमें आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। तो राज्य में अब तक कोरोना से 1113 मरीजों की मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार है और यह बहुत ही डराने वाली तस्वीर है। कोरोना से डरने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। 5 जिलों में कोरोना का सबसे अधिक कहर देखने को मिल रहा है और इन शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से 357 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची में 259 और धनबाद में कोरोना से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बोकारो में 67, पश्चिमी सिंहभूम में 39 और हजारीबाग में 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
5 जिलों में कुल केस का 82.53% ये मामले हैं। मास्क नहीं पहनने से लापरवाही बढ़ने के संक्रमण बढ़ सकता है और झारखंड में लगातार कोरोना डरा रहा है क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट में है रांची प्रशासन क्योंकि सबसे ज्यादा केस रांची में ही आ रहे हैं। धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। 30 अप्रैल तक राजधानी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरहुल और रामनवमी पर रैली, जुलूस, शोभा यात्रा पर तत्काल रोक लगा दी गई है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, यानी कि आपको सजा दी जा सकती है। सार्वजनिक स्थल पर समारोह और सभा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रांची में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और पुराने जो भी छूट दी गई थी उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तो राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण पूरे उबाल पर है। पिछले 24 घंटे में मिले कुल 418 कोरोना संक्रमितों में से 262 रांची में मिले हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, पर थाने में ही पुलिसकर्मी न सिर्फ गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं बल्कि तरह तरह के बहाने भी बनाते दिखे। बरियातू थाने में बरती जा रही लापरवाही का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। 24 घंटे में राजधानी रांची में कोरोना विस्फोट हुआ है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केस मिले हैं, जिसमें 262 नए केस सिर्फ रांची में मिले हैं। ऐसे में सावधानी काफी जरूरी है, लेकिन अभी आप आपको दिखलाना चाहेंगे रांची के बरियातू थाने का यह दृश्य। कुछ फरियादी आए हुए हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, लेकिन लापरवाही किस तरह से है आपको दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो फरियादी आए हुए हैं यहाँ पर फरियाद सुना रहे हैं। पुलिसकर्मी के लोग हैं जो फरियाद लेकर फरियादी आए हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, समस्या आखिर क्या है। लेकिन इसके बीच में लगता यह है कि ये लोग भूल गए हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। मास्क कहाँ है सर? है मास्क लगा लेंगे, लगा लेंगे मास्क, हटाइए ना, लगा लेंगे मास्क, हम लगा लेंगे। और कुछ क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, आप लोग के हाथ में है, आप लोग कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा? कोविड वैक्सीन इंजेक्शन लिए हुए हैं, बट फिर भी एहतियातन मास्क यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लगा लेते हैं। वैक्सीन लिए हुए हैं, हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर वैक्सीन लिए हुए भी हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पंकज जी, हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग करवा लिए हैं, मास्क लगाए हुए थे। अभी जस्ट गाड़ी से उतरे तो मास्क पॉकेट में रखा हुआ, लगा लेंगे थोड़ा देर में। आपको ये पता है कि वैक्सीनेशन के बारे में मास्क लगाना है? हाँ, पता है। ये पंकज जी हैं बरियातू थाने में, फरियादी की बात सुन रहे, अच्छी बात है, पुलिस अपना काम कर रही है। सराज जी, मास्क कहाँ है आपकी? मास्क हमारे पॉकेट में है। तो पॉकेट में मास्क रहेगा तो कैसे बचिएगा? बाहर जाएंगे तब ना, घर में रहेंगे तो क्या लगाएंगे? मास्क लगा के सो जाएंगे। लेकिन ये तमाम जो बाहर से लोग आपके पास आ रहे हैं ना, तमाम जो आ रहे हैं तो बात कर रहा है लोग, तो वो हो सकते हैं ना। हमारा घर यही ना है, आप ही बताइए हमारा घर कौन है? हमारा घर यही ना है। घर से जब निकलते हैं मास्क लगाते हैं। घर में जो बाहरी लोग घर में जो बाहरी लोग आएंगे सिराज जी, तो लेके आ सकते हैं ना। जब चलते हैं तो लगा लेते हैं, नहीं है तो बैठे हुए हैं। थाने को अपना ये घर बता रहे हैं। अलग अलग जगह से फरियादी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब मास्क लगा लेंगे। समझा जा सकता है कि इसी लापरवाही के चलते पूरे राज्य में जब 418 केस मिले हैं तो उसमें 262 केस सिर्फ और सिर्फ रांची में मिले हैं। अगर हम गंभीर नहीं हुए तो ये स्थितियां और बिगड़ती जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो दारोगा साहब को भले ही गुस्सा आ रहा होगा न्यूज 18 के संवाददाता पर, लेकिन हमारा काम है जागरूक करना। इसलिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप कहीं भी बाहर बैठें, दूसरे के कांटेक्ट में आने से पहले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप अकेले हैं, अपने घर में, अपने कमरे में हैं, तो मास्क की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपके सामने वाले के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो आपको मास्क लगाने की जरूरत है और यह बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को बिना मेडिकल जांच कराए सीधे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जा रहा है और तर्क यह दिया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट से बाहर निकालने से वहां अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी, जबकि मेडिकल की टीम की तैनाती वहीं पर की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें साफ सामने आ रही हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां रेलवे यात्री मुख्य परिसर से जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहां से रेल यात्री न गुजरकर सीधे ओवरब्रिज पर चढ़कर बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि आप लोग यहाँ सर कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप लोग मुख्य गेट से नहीं आकर सीधे ओवरब्रिज से निकल रहे हैं? बाहर जाना है ना। कोई जांच आप लोग वहाँ दिल्ली से चले हैं, कोई जांच कराया आपने? जांच कराई आपने? हाँ। मतलब कि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ है कि जो टीम यहाँ अभी जो रेलवे यात्री निकल रहे हैं मुख्य स्टेशन से नहीं निकल कर सीधे यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए कि आगे भीड़ भाड़ होती है, 1 नंबर प्लेटफार्म भीड़ के कारण ही हम लोग इधर से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो मेडिकल टीम मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर में, तो उससे तो कोई लोग जांच ही नहीं करा रहे हैं, सीधे यहाँ से लोग निकल रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए किसी का टेम्परेचर बाहर हो, ज़्यादा हो, तो लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। रोकेंगे मेडिकल वाले। तो फिर मेडिकल टीम वहाँ पर जो लगाई गई है कोई फायदा नहीं है उसका? नहीं, उधर से भी तो लोग जा रहे हैं ना। शासन की ओर से जो मेडिकल टीम वहाँ पर लगाई गई है, लोगों को कोई फायदा उसका जो है या कोई वहाँ पर सख्ती भी नहीं नजर आ रही, सीधे लोग बाहर निकल रहे हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली। कोई जांच कराई थी दिल्ली से निकलते वक्त? नहीं, अभी नहीं कराए हैं। कोई जांच नहीं कराई? नहीं कराए हैं। तो सीधे यहाँ से बाहर चले जाएंगे अपने आवास पर? जी। आप देख सकते हैं कि खुलेआम लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने कोई जांच नहीं कराई है। मैडम, आपने कोई जांच कराई दिल्ली में? हाँ जी, कराया है। कराया? हाँ जी। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इसके बावजूद जो तस्वीरें हैं डराने वाली है। समय रहते चेत जाने की जरूरत है, वरना अंजाम और भयानक होगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से एकमात्र बचाव है। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि सार्वजनिक जगहों पर जाने से आप बचें। अगली खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में मानगो थाना क्षेत्र के 14 नंबर रोड में असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। यहां फल दुकानदार से मारपीट की खबर मिलने पर मानगो पुलिस दलबल के साथ पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की और सभी को दौड़ा कर पीटना शुरू किया। पूरे इलाके में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं हंगामे में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि फल दुकान के विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोग मारपीट करने आए थे, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का कड़कनाथ लंबे इंतजार के बाद आज से रांची के बाजारों में बिक्री के लिए आ चुका है। रांची के डेली मार्केट स्थित ईजा फार्म हाउस के आउटलेट में बिक्री के लिए कड़कनाथ मुर्गियां और उसके अंडे को मंगाया गया है। आज जैसे ही धोनी के फार्म हाउस से कड़कनाथ मुर्गियां बिक्री के लिए बाजार में लाई गई तो उसे देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सुर्खियों में आया धोनी का कड़कनाथ अब बिक्री के लिए बाजार में आ चुका है और हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहां आउटलेट में बाकायदा कड़कनाथ मुर्गे ईजा फार्म हाउस से मंगाए गए हैं। हम सीधे यहां बात करेंगे कि मुर्गे तो आउटलेट में आ गए हैं, क्या वास्तव में बाजार में रिस्पॉन्स क्या है? बाजार में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आज ही आया है। आज से हम लोग ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए हैं और जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे आगे हम लोग काम करते जाएंगे। मुर्गों की कीमत क्या है? मुर्गों की कीमत 1000 रुपये किलो। मतलब एक मुर्गा अगर वेट करते हैं, एक मुर्गा का वेट है 1 केजी 100 ग्राम, 1 केजी 150 ग्राम, 1 केजी 250 ग्राम। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि बाकायदा कड़कनाथ के अंडे भी हैं, तो अंडों की कीमत क्या और ट्रे में क्या रेट पड़ेगा? एक पीस अगर आप अंडा लेते हैं तो एक पीस अंडे का कीमत
35 रुपये है। अगर आप ट्रे लेते हैं तो एक ट्रे 35 के हिसाब से 150 होता है। हम लोग 1000 रुपये एक ट्रे का ले रहे हैं। 6 पीस अंडा इन्होंने खरीदा है, लेकिन कड़कनाथ को अभी भी अपने खरीदार का इंतजार है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, हम देखने के लिए आए हैं रांची में, धोनी के शहर में। तो पहली बार देखने को मिला हमें ऐसा कुछ, तो अभी देख के पता करते हैं क्या रेट वगैरह है इनका, अगर हमें लगेगा सही। 1000 रुपये कड़कनाथ की कीमत है, और आप तौल कर आते हैं तो करीब 1 किलो के आसपास का है, मतलब 1000 तो आपको पड़ेगा ही। जी जी, रेट तो बिल्कुल जैसा क्वालिटी है ये चीज़ की, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती बार बार, तो रेट तो ठीक है, वाजिब है इनका। बाकी देखते हैं अभी क्या। तो वास्तव हम जाने हैं कि वास्तव में कड़कनाथ में ऐसा क्या है, कौन से पौष्टिक गुण है जिससे रेट इतनी ज़्यादा है। वास्तव में भैया अगर कड़कनाथ की कीमत की बात की जाए तो क्या है इसमें जो रेट इतना ज़्यादा है? इसमें डायबिटीज़ पेशेंट इसको खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन से भरा हुआ है और साइड इफ़ेक्ट के कोई इसमें मतलब नुकसान नहीं है पेशेंट को। अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में हम इसको यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा के ऊंचरी मोहल्ला स्थित आदिवासी छात्रावास प्रशासनिक उदासीनता के कारण बदहाल है। 70 साल पुराना छात्रावास का भवन जर्जर हो गया है। छात्रावास भवन का छत टूटकर गिर रहा है, फिर भी किसी तरह से मजबूरी में यहां पर छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रावास में ना तो शौचालय है और ना ही पानी की व्यवस्था है। बिजली भी राम भरोसे रहती है। छात्र कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, उसके बाद भी छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है। शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे हम लोग को बाहर पे जाना पड़ता है, और बाहर पे जैसे जाते हैं तो हम लोग का डर के भावना मतलब बना हुआ रहता है। जैसे बिच्छू हो गया, सांप हो गया, काटने की शंका अधिक बढ़ी हुई रहती है। हम लोग बहुत दिन से रह रहे छात्रावास में, बहुत ही हम लोग के रहने में दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत? हम लोग का ना तो शौचालय है, ना ही स्नान करने के लिए बाथरूम वगैरह कुछ है। कैसे रहते हैं? हम लोग किसी भी तरह रहते हैं।